2, 3, come on. शुरू करें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 18 पेज नंबर 19 आरबीएससी बुक है ना। उसके अंदर ये जो इलस्ट्रेशन दे रखा है तो बहुत सिंपल, लेकिन जब हम उसे करने बैठते हैं तब हमारे आंसर गलत आ जाते हैं, हमारी थिंकिंग थोड़ी सी गलत चली जाती है कि ये इतना हार्ड कैसे बन गया, ये क्यों ऐसा हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन जितना दिखने में सिंपल है उतना ही वापस ये टिपिकल है, लेकिन इसके कंसेप्ट जो हैं अगर उसको आप समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को ईजी वे में कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपने सामने इलस्ट्रेशन 18 जो पेज नंबर 19 आरबीएससी की बुक पे दे रखा है, उसके अंदर कह रखा है कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और उनकी 1 जनवरी 2016 को कैपिटल यानी ओपनिंग बैलेंस के बारे में बता रखा है। बैलेंस जो है उनका 10,000, 18,000 और 15,000 रुपये है। कितना है? 10,000, 18,000 और 15,000 रुपये। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उनका जो प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये एडजस्टमेंट उनको करने हैं। अब एडजस्टमेंट कौन कौन से दे रखे हैं इन्होंने, ये कहा है कि पहला एडजस्टमेंट ए को सैलरी मिलेगी 1,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, ए को सैलरी देनी है 1,000 पर मंथ। तो इस तरह से पूरे 12 महीने तक सैलरी देंगे, कितने हो जाएंगे? 12,000 रुपये पर मंथ पर ईयर। फिर नेक्स्ट आ रहा है सेकेंड एडजस्टमेंट। आईओसी के बारे में कह रहे हैं कि 10% पर एनम देनी है। किसको देनी है? ए को देनी है, बी को देनी है, सी को देनी है, तीनों को देनी है, क्योंकि स्पेशल किसी के लिए कुछ नहीं कह रखा है, इसका मतलब तीनों को देनी है। और तीनों को आईओसी कितना देना है? 10% पर एनम। फिर उसके बाद कह रहे हैं थर्ड जो एडजस्टमेंट आ रहा है, अब यहाँ से आती है थोड़ी सी टिपिकल। यहाँ क्या कह रहा है कि आफ्टर एडजस्टमेंट 1 to 3, आफ्टर एडजस्टमेंट 1 to 3 एडजस्टमेंट्स, यानी कि 1 और 2 तो हो गए। अगर क्वेश्चन होता कि आफ्टर एडजस्टमेंट 1 to 2 या 1 and 2 तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 को भी इंक्लूड कर लो आप, 1, 2 और 3। फिर उसके बाद जितना भी एडजस्टमेंट होगा उसका जो रिमेनिंग कह रहे हैं कि 10% कमीशन इज टू बी गिवन टू ए ऑन बैलेंस प्रॉफिट, यानी कि 1, 2 और 3 समायोजन करने के बाद जो आपका बैलेंस बचेगा प्रॉफिट का, उसका 10% कमीशन किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली थोड़ी सी बात है कि यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपने 11वीं में पढ़ा होगा मैनेजर कमीशन के बारे में, आफ्टर चार्जिंग है बिफोर चार्जिंग का। तो सेम सिचुएशन यही है कि आफ्टर चार्जिंग है या बिफोर चार्जिंग है। तो यहाँ देखना है ये कौन सा क्वेश्चन है मैनेजर कमीशन का, आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग? आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन। ठीक है, उस तरह के। फिर नेक्स्ट आ रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट 1 to 4। नेक्स्ट ये भी घुमा रहा है 1 to 4, यानी कि 4 तब स्टार्ट हुआ है। अब ये कह रहा है कि चौथा एडजस्टमेंट भी होने के बाद 1 to 4 एडजस्टमेंट 1/4 पार्ट ऑफ बैलेंस प्रॉफिट, यानी कि 4 एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा उसका 1/4 पार्ट इज टू बी गिवन टू बी, यानी कि वो पार्ट किसको मिलेगा? बी को। यहाँ कमीशन किसको मिलेगा? ए को। जो बैलेंस बचेगा उसका अपने को निकालना और यहाँ मिलेगा बी को। फिर उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं लास्ट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद पांचवा एडजस्टमेंट कह रहा है कि बैलेंस ऑफ प्रॉफिट अब जो बचा हुआ है इज टू बी डिवाइडेड इन 3:2 इन रेशियो ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी में आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? 3 और 2 में। तो आपको क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सामने यहाँ प्रॉफिट दे रखा है 44,900 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट को लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। किस साइड में? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। अमाउंट कितना है? 44,900, यानी कि प्रॉफिट हुआ है आपका 44,900 का। अब आपको क्या करना है कि जैसे सीक्वेंस में क्वेश्चन है बस वैसे ही आपको क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करना है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट करने के लिए क्या बोल रहे हैं? ए को सैलरी देनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में किस नाम से लिखेंगे? किस नाम से लिखेंगे? टू एज सैलरी अकाउंट। ठीक है, 1,000 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने तक कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। यहाँ हो जाएंगे 12,000 रुपये। समझ में आ गया? 1,000 × 12। फिर नेक्स्ट आ रहा है आईओसी देना आपको कितना? 10% पर एनम। सेकेंड एडजस्टमेंट आपको आईओसी का करना है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों को मिलेगा A, B, C।
10,000 का 10%, 1,000। नेक्स्ट 18,000 का 1,800। नेक्स्ट 15,000 का 1,500। कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4,300। वेरी गुड, 4,300। जयेश बहुत कैलकुलेशन फास्ट है तुम्हारी। नेक्स्ट तो 4,300 रुपये हमारे हो गए आईओसी के, ठीक है। फिर उसके बाद दो एडजस्टमेंट तो इजी वे में हो गए अपने, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अपन शुरू से लेकर अभी तक ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो थर्ड एडजस्टमेंट कह रहा है उसको समझना है खाली। क्या कह रहा है? आफ्टर एडजस्टमेंट 1 to 3rd। अगर आफ्टर एडजस्टमेंट 1 to 2nd कहता है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप थर्ड भी कर सकते थे। लेकिन ये क्या कह रहा है? आफ्टर एडजस्टमेंट 1 to 3rd, यानी कि तीसरा एडजस्टमेंट भी होने के बाद 10% कमीशन इज टू बी गिवन टू ए ऑन बैलेंस प्रॉफिट, यानी कि जो बैलेंस बचा हुआ है अपना प्रॉफिट का उसका आपको 10% देना है। अब ये देखना है, समझने वाली बात है कि 10% कितना होगा। तो पहली चीज़ यहाँ देखो कि आपके पास कितने रुपए थे? 44,900। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों तो एडजस्टमेंट हो गए भाई, 1 और 2nd तो वो करेंगे। तो 44,900 अपने पास जो रुपए हैं 44,900, और ये पहला और दूसरा एडजस्टमेंट करेंगे, कितना होगा? इन दोनों को जोड़ा तो 16,300। समझना, ठीक है। ये 16,300 कहाँ से आए? पहला एडजस्टमेंट और दूसरा एडजस्टमेंट, अभी तक दोनों ही एडजस्टमेंट को अपन ने प्लस किया है, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके और इस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा हमारे सामने 28,600। कितना बचेगा? 28,600। क्या इसके अंदर तीसरा एडजस्टमेंट हो चुका है? नहीं, अभी तक कौन सा एडजस्टमेंट हुआ है? पहला और दूसरा, दो ही एडजस्टमेंट हुए हैं ना 28,600 में। अब क्या करना, वो कह रहा है कि तीसरा एडजस्टमेंट होने के बाद 10% कमीशन जो बचेगा उसका 10% कमीशन देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो 28,600 हैं, क्या लिखना है? 28,600 कितना परसेंटेज के लिए बोला है? 10% के लिए बोला है, तो 10% लिखना है ऊपर और डिवाइड बाय करना है 100 + 10%, यानी कि जितना परसेंटेज आप ऊपर लिखेंगे उतना ही परसेंटेज नीचे 100 में जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। यानी इसका फॉर्मूला ये रहता है कि अगर किसी चीज़ को आफ्टर डिडक्टिंग के बारे में बोलें कि आफ्टर डिडक्टिंग इतना रहेगा, तो क्या करेंगे? उस चीज़ में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 + रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा? जब इसको इससे काटेंगे 1 0 से और 11 से ये काटेंगे तो ये आएंगे 2600। कितने आएंगे? 2600, ठीक है। तो इसका मतलब कमीशन कितना बना? 2600 रुपये, ठीक है। कैसे आया? 11 को जब काटेंगे 286 से, 26 की टेबल से कट जाएगा और 2 0 ये बच जाएंगे, तो कितना बचा? 2600। ये कमीशन किसको मिलेगा? ए को। तो यहाँ लिखेंगे 2A's कमीशन, तो एक जने को ही देना है। 2A's कमीशन कितना बना? 2600। अब देखना इस क्वेश्चन को करते कैसे, मतलब समझते कैसे, ठीक है। इधर देखो, यहाँ आपके सामने 28,600 रुपये का प्रॉफिट बचा, किसके बाद? दो एडजस्टमेंट होने के बाद। क्या क्या माइनस किया था अपन? एक तो 12,000 माइनस किया और एक 4,300 माइनस किया। कितना बचा? 28,600। अगर 28,600 में से ये कितना कमीशन बना था? 2600। अगर ये 2600 में माइनस करता हूँ, कितना? 2600 अगर माइनस करूँ तो कितना बचेगा? 26,000। और 26,000 का अगर मैं 10% निकालूँ, 26,000 का 10% निकालूँ तो कितना होगा? 2600 होगा, यानी कि वो कमीशन आ गया 2600। समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? आपको ये वाला अमाउंट फाइंड करना था, 26,000। और इस 26,000 के लिए अपन ने क्या फाइंड किया? ये फॉर्मूला लगाया। समझ में आ गया? तो इसमें क्या हुआ? देखो, दो एडजस्टमेंट तो ये हो गए और तीसरा एडजस्टमेंट यहाँ हो गया। और ये तीसरा एडजस्टमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका कितना परसेंट देना था? 10% कमीशन मिलना था। तो 26,000 का 10% कितना हो गया? 2600। क्लियर है कंसेप्ट? तो ऐसे करना है आपकी बात। सेम ये फॉर्मेट आ रहा है नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट के लिए। अभी देखो अपने पास कितने बचे हुए हैं? कितने एडजस्टमेंट होने के बाद हो रहे हैं? 3 एडजस्टमेंट होने के बाद 26,000 हो रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 26,000 जो अपने पास है वो आफ्टर 3 एडजस्टमेंट के बाद है, ठीक है। अब फोर्थ एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि आफ्टर एडजस्टमेंट 1 to 4 एडजस्टमेंट। अब ये भी यही घुमा फिरा के कह रहा है, ठीक है। अगर यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज होती है कि आफ्टर एडजस्टमेंट 1 to 3rd, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई 1 से 3 होने के बाद ठीक है, जितना बचेगा उसका 1/4 दे देंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है? आफ्टर एडजस्टमेंट 1 to 4 एडजस्टमेंट
1/4 पार्ट ऑफ बैलेंस प्रॉफिट इज टू बी गिवन टू बी, यानी कि जो भी बचेगा पार्ट 1 से 4 करने के बाद उसका 1/4। सेम यही सिचुएशन है। अभी जैसे परसेंटेज में निकाला अभी अपन ने, वैसे आपको अब किस में निकालना है, रेशो में निकालना है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि आपको जो भी रेशो दे उसको हमेशा 1 प्लस कर दो, 1 आगे बढ़ा दो। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में 1/2 दे रखा हो तो आपको क्या मानना है, 1/3 मान लेना है। 1/3 दे रखा है क्वेश्चन में, 1/4 दे रखा है, तो समझ में आ रहा है, हमेशा अपॉन में 1 प्लस करके और कैलकुलेशन सीधी कर लेनी तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे आया इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर ये अपॉन में दे रखे हैं 1/2, ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं, मतलब बटाबटी में भिन्न में दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है कि हमेशा 1 आगे बढ़ जाना है। 1/2 को करेंगे 1/3, 1/3 से आगे 1/4। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1/4 पार्ट दे रखा है। तो आपको क्या मानना है, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 कर देना है। तो चलिए अपन अब 1/5 करते हैं। तो ये 26,000 रुपये अपना जो एडजस्टमेंट है वो 3 तक एडजस्टमेंट है, लेकिन अपने को चौथा एडजस्टमेंट ऐड करना है, इसलिए अपन क्या करेंगे 1/5 कर लेंगे। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो 1/5 करेंगे, 26,000 का 1/5 करेंगे, कितना आएगा 5,200, कितना आएगा 5,200। तो अब अपने यहाँ पर आ जाएगा क्या है, ये बी का प्रॉफिट है, किसको देना है, बी को देना है। तो यहाँ लिखेंगे टू बी इज कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 5,200। तो यानी कि अभी तक अपने कितने एडजस्टमेंट हो चुके हैं, 4 एडजस्टमेंट हो चुके हैं। और 4 एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट कितना होना चाहिए वो भी निकाल लेते हैं। तो 26,000 में से अगर मैं वो 5200 माइनस कर दूँ उसके प्रॉफिट के, तो कितना बचेगा 20,800। अब ये 20,800 किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ए और सी के बीच में। किसके बीच में, ए और सी के बीच में, क्योंकि बी को तो अपन प्रॉफिट दे चुके हैं, वो 1/4 पार्ट था जिसको 1/5 मान के अपन ने किया था। तो अपने सामने अब जो प्रॉफिट बचेगा वो ये 20,800 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ए और सी के बीच में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 3:2 में। समझ में आ गया। तो जब 20,800 को हम 3 और 2 में बांटेंगे, यानी कि अपने पास रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा 20,800। यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसके बीच में, ए और सी के बीच में। तो 20,800 डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई 3 से करोगे, कितना आंसर आएगा 12,480। और नेक्स्ट सी का कितना आएगा 8,320। और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20,800। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 44,900 और 44,900। ठीक है, ये था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को सिर्फ कैपिटल के बारे में बोला है, तो इसलिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल ही अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस, भाई कैपिटल का बैलेंस। और कैपिटल का बैलेंस कितना कितना है, तो बाय बैलेंस BD कितना 10,000 और नेक्स्ट 18 और लास्ट 15,000। ठीक है, ये लिख दिया। अब कैपिटल के बाद सीधा काम P&L एप्रोप्रिएशन के, ये डेबिट साइड लो और जिसको पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखो। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय सैलरी किसको देनी है, ए को कितनी है 12,000। नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC कित, तो अब क्या लिखेंगे IOC के बारे में। तो IOC कितना कितना है 1,000, 1,800 और 1,500। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय IOC कितना 1,000, 1,800 और 1,500। IOC के बाद अब क्या बचा, ए का कमीशन। तो यहाँ लिखेंगे बाय एज कमीशन। ए के अकाउंट में कितना लिखेंगे, एज का कमीशन 2,600। बी और सी के अकाउंट में कुछ नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद बी का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तीनों के हैं, तो यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिख देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन। भाई प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को किस नाम से लिखना है, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। तो बी का प्रॉफिट कितना है 5,200। ए का प्रॉफिट कितना है
12,480 और सी का प्रॉफिट कितना है 8,320। ठीक है, अब देखिए डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं है, सॉरी क्रेडिट साइड में P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं है, मतलब पार्टनर्स के लिए कोई खर्चा नहीं है, तो रहने दीजिए। अब क्या करना है, बैलेंस निकालना है। क्या करना है, बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालेंगे, सी की टोटल कितनी हो रही है 24,820, बी की टोटल हो रही है 21,000, 25,000, राउंड पूरा 25,000, ठीक है 25,000, और ए की टोटल हो रही है 38,080। तो सेम यही टोटल आपको इधर भी फॉरवर्ड करनी है, तो ए की टोटल हो जाएगी 38,080, 25,000 और 24,820। ऊपर कोई भी बैलेंस नहीं है डिडक्ट का, इसका मतलब इनका पूरा कैपिटल का ये बैलेंस रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD कितना कितना 38,080, 25,000 और 24,800। ठीक है, 24,820, 24,820। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट तो सिंपल था, कुछ नहीं करना था, आपको कैपिटल का बैलेंस लिखना था और क्या करना था, P&L एप्रोप्रिएशन से एंट्री उठा के लिखनी थी। लेकिन समझने वाली चीज़ क्या थी, P&L एप्रोप्रिएशन। अगर आपका एप्रोप्रिएशन गलत बना तो मीन्स आपका कैपिटल भी गलत बनेगा और आपका पूरा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, ध्यान रखना है आपको कि एडजस्टमेंट में के क्या रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।